मैं सुशील मित्तल, अग्रसेन पब्लिक स्कूल। आज हम एक बड़ा आसान सा टॉपिक सब्सिडरी बुक के बारे में डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक बहुत आसान है और इसके क्वेश्चन जो हैं आपके बड़े जल्दी इजीली सॉल्व हो जाएंगे। थोड़ा सा हम कोशिश करेंगे इसको सिंप्लीफाई करने की। सब्सिडरी बुक को हम स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक भी बोलते हैं। इसे डे बुक के नाम से भी जाना जाता है और इनवॉइस बुक भी बोलते हैं। इसका पर्पस क्या है कि जो भी डे टू डे की एक्सपेंसेस हैं, जो भी डे टू डे की ट्रांजैक्शंस हैं, उन सब ट्रांजैक्शंस को जो रिलेटेड बुक है उस रिलेटेड बुक के अंदर ट्रांसफर करते हैं। मैं इसको आपको एक एग्जांपल से समझाना चाहता हूँ। जैसे जर्नल एंट्री, जिसके बारे में अभी हम डिस्कस नहीं किया। जर्नल एंट्री में क्या होता है, जो भी ट्रांजैक्शन होती है सीरियल वाइज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो है हम वो करते हैं। जबकि सब्सिडरी बुक के अंदर क्या होता है, सब्सिडरी बुक में हम क्या करते हैं, अलग से परचेज बुक, सेल बुक, परचेज टर्न बुक, सेल टर्न बुक और जनरल प्रॉपर, ये अलग से 5 टाइप की बुक है। वैसे इसके अंदर बिल रिसीवेबल बुक और बिल्स पेबल बुक, ये 2 बुक्स और हैं, पर ये आपके सिलेबस में नहीं है। सिर्फ हम इन 5 बुक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। 5 में भी 4 बहुत इजी हैं। जो जनरल प्रॉपर है वो अभी आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि उसके अंदर जनरल एंट्रीज हैं। जनरल एंट्रीज अभी जब हम जनरल एंट्री का टॉपिक करेंगे तो उसमें आपको जनरल एंट्रीज के बारे में डिस्कस किया जाएगा। यहाँ पे सब्सिडरी बुक के बारे में आपको समझना चाहिए। सब्सिडरी बुक्स के अंदर सिर्फ वो ट्रांजैक्शंस लेते हैं जो गुड्स क्रेडिट में परचेज किए हैं। यानी सिर्फ जो ये बुक्स बनाई जाती हैं ये गुड्स से रिलेटेड होती है, और वो गुड्स जिनको हमने उधार में खरीदा है सिर्फ उनको इसके अंदर रिकॉर्ड किया जाता है। सेल बुक के अंदर जो हमने उधार में सेल किया है, परचेज टर्न के अंदर जो हमारा उधार खरीदा हुआ माल हमने वापस किया है, और सेल टर्न में जो हमने माल बेचा था और वो माल हमारा किसी कारण से वापस आ गया तो उसको हम सेल टर्न बुक के अंदर ट्रांसफर करते हैं। जनरल प्रॉपर का मतलब क्या होता है भी, उसके अंदर जो जिस बुक से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है, यानी परचेज बुक से रिलेटेड है, परचेज बुक के अंदर ट्रांसफर की जाए। सेल से रिलेटेड है, क्रेडिट सेल से रिलेटेड है, सेल बुक के अंदर ट्रांसफर कर दी जाएगी। परचेज टर्न बुक वाली परचेज टर्न में, सेल टर्न वाली बुक वाली सेल टर्न बुक में जो है ट्रांसफर कर दी जाती है। पर कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसी होती हैं जो इन बुक्स, किसी भी बुक्स के अंदर इनकी ट्रीटमेंट नहीं होती, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें जनरल प्रॉपर बना, उनकी हमें जनरल एंट्रीज पास करनी होती हैं। वो कौन कौन सी होती हैं, कुछ एक मैं एग्जांपल बताता हूँ। जैसे बेड डेट्स की हम इसमें किसी बुक में एंट्री नहीं करते। ओपनिंग एंट्री क्या होती है, ये भी हम जब जनरल एंट्री करेंगे उसमें डिस्कस करेंगे। कोई हमने फिक्स एसेट परचेज किए हैं या फिक्स एसेट सेल की है उधार में, तो उसको जो है हम इसके अंदर जो है उसकी जनरल प्रॉपर एंट्री। डेप्रिसिएशन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये ऐसी ट्रांजैक्शंस हैं जिनको हम इसके अंदर इन बुक्स के अंदर ट्रीट नहीं करते। उनके लिए हम क्या करते हैं, जनरल एंट्रीज ही पास करनी होती है हमें। तो इस तरीके से हमें जो है ये बुक बनानी पड़ती है। यहां पे आपको एक चीज समझनी होगी, गुड्स का मतलब समझना होगा। गुड्स का मतलब क्या होता है, इन विच द बिजनेसमैन ट्रेडिड थिंग्स, इन विच द बिजनेसमैन ट्रेडिड, जिसका बिजनेसमैन द्वारा किया जाता है, वो जब खरीदी या बेची जाएंगी तो उनको हम गुड्स बोलेंगे। सपोज मान लीजिए हमारा रेडीमेड गारमेंट्स का काम है और हम रेडीमेड गारमेंट्स परचेज करते हैं या रेडीमेड गारमेंट्स सेल करते हैं, तो हमारी गुड्स हैं। पर अगर हमने कोई फिक्स एसेट, कोई मशीनरी खरीदी है, कोई हमने फैन खरीदा है, कोई कंप्यूटर खरीदा है, वो हमारी फिक्स एसेट के अंदर इंक्लूड की जाती है। तो हमें यहाँ पे पता करना चाहिए भी गुड्स जो है, गुड्स हम उसको उन थिंग्स को इंक्लूड करेंगे जिसका वो बिजनेसमैन बिजनेस करता है। यहाँ पे इसके अंदर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जब हम परचेज बुक या सेल बुक, सब्सिडरी बुक्स जब हम बनाएंगे तो उसके अंदर कुछ ट्रांजैक्शंस को हमने इनको हम रिकॉर्ड नहीं करते। जैसे कैश परचेजेस, यानी मान लीजिए आप परचेज बुक बना रहे हैं, चाहे वो परचेज बुक है, चाहे सेल बुक है, चाहे सेल टर्न है, चाहे परचेज टर्न है, अगर वो कैश में की है और कैश वाली वापस आई है तो उसकी ट्रांजैक्शन हम सब्सिडरी बुक के अंदर नहीं करेंगे। जैसे कैश परचेजेस में गुड्स परचेज फॉर कैश,
तो उसकी हम ट्रांजैक्शन इसके अंदर नहीं करेंगे, सब्सिडरी बुक में नहीं, वो कैश बुक में चली जाएगी। तो यहाँ पे सिर्फ जो जितनी कैश परचेजेज हैं उनके हम ट्रांजैक्शन इस परचेज बुक के सब्सिडरी बुक के अंदर नहीं करेंगे। उसके बाद परचेज ऑफ फिक्स एसेट, अगर आपने फिक्स एसेट परचेज किए हैं, चाहे वो आपने क्रेडिट में ही परचेज किए हैं, उसकी ट्रांजैक्शन आप इसके अंदर नहीं करोगे, क्योंकि वो फिक्स एसेट्स हैं और उसके लिए हमें जो है जर्नल एंट्री पास करनी। अगर हमने फिक्स एसेट कैश में परचेज किए तो उसको हम जो है कैश बुक के अंदर शो करते हैं। ऐसे ही सेल, अगर हमने फिक्स एसेट सेल किए हैं या जब फिक्स एसेट को सेल करते हैं तो उसको भी हम जो है इसके सब्सिडरी बुक के अंदर नहीं दिखाते, उसके हम जो है अगर कैश में बेची हैं तो कैश बुक के अंदर चली जाएगी, और अगर हमने क्रेडिट में बेची हैं तो उसके लिए हम जो है जर्नल एंट्री पास करते हैं। एक इसके अंदर ट्रेड डिस्काउंट आता है। ट्रेड डिस्काउंट आपको पता है, हमने जब शुरू में जब ट्रांजेक्शन्स की थी तो उसमें देखा था भी 2 टाइप का डिस्काउंट होता है, एक ट्रेड डिस्काउंट, एक कैश डिस्काउंट। आपको पता है कैश डिस्काउंट तो तब दिया लिया जाता है जब उसकी पेमेंट मिलती या देते हैं, पर ट्रेड डिस्काउंट जो है वो एमआरपी पे दिया जाता है, और वो सब के लिए, चाहे माल नगद में बेचा चाहे उधार में बेचा जाए, सबको ट्रेड डिस्काउंट जो है वो दिया जाता है। तो वो जो ट्रेड डिस्काउंट है, इस ट्रेड डिस्काउंट की जर्नल एंट्री, इस ट्रेड डिस्काउंट को बुक्स में हम कहीं भी शो नहीं करते। इसको सिर्फ एमआरपी में से घटा के हम उसको जो है बुक्स में शो कर देते हैं। सपोज 1000 रुपए की चीज आपने गुड्स परचेज किया, आपने उस पर 10% ट्रेड डिस्काउंट है। इट मीन्स आपने जो परचेजेस किए हैं, जो परचेजिंग की है वो 900 रुपीज की किया, क्योंकि उसमें से 10% हमने 1000 में से 10% 100 लेस कर दिया, तो वो आपका 900 रुपीज की परचेज आ गई। अब हम इसके परफॉर्मे के बारे में डिस्कस करेंगे। इसका परफॉर्मा कैसे बनता है, जैसे परचेज बुक सेल परफॉर्मा सबका सेम है, थोड़ा सा इसके ऊपर जो है उनमें चेंजेस होता है। यहाँ परफॉर्मे में देखिए, परफॉर्मा हम कैसे बनाते हैं, इस तरह देखिए। मान लीजिए आप परचेज बुक का परफॉर्मा बना रहे, सेल बुक का है तो ऊपर सेल बुक ऑफ मैसेज सो एंड सो, परचेज बुक है परचेज बुक ऑफ मैसेज सो एंड सो, सेल रिटर्न बुक है सेल रिटर्न बुक ऑफ मैसेज सो एंड सो, यानी जो बुक बना रहे हो उस बुक का आप नाम जो है यहाँ पे शो कर दोगे। उसके बाद सबसे पहले कॉलम में इसको जो है डेट, अगर डेट्स नहीं दी हुई है तो सीरियल नंबर दिया होगा, तो सीरियल नंबर हम यहाँ पे लिख देंगे। दूसरे कॉलम में पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स में हम क्या लिखते हैं, पर्टिकुलर्स में लिखा जाता है जिससे हमने माल खरीदा, जो माल खरीदा उसकी डिटेल, और जितने जितने का खरीदा वो आगे हम अमाउंट में लिखते रहते हैं। उसके बाद आता है एक इनवॉइस नंबर। कई बार क्या होता है, जब वो जिससे हम माल खरीदते हैं, हमारा सप्लायर हमें जो है एक इनवॉइस नंबर देता है, जो उसने बिल काट के दिया उस बिल के ऊपर एक नंबर लिखा होता है। अगर वो नंबर दिया तो इनवॉइस नंबर के अंदर उसको जो है शो करेंगे। उसके बाद एक एलएफ का कॉलम बनता है, इसको हम लेजर फोलियो कॉलम बोलते हैं। लेजर फोलियो का मतलब क्या होता है भी, जब इसको हम इसके लेजर में ट्रांसफर करेंगे तो उस लेजर का नंबर लिखते हैं, किस लेजर में ट्रांसफर, किस नंबर लेजर में हमने ट्रांसफर किया है। उसके बाद फिर यहां पे एमआरपी अमाउंट दिया जाता है, टोटल अमाउंट। अगर उस पर ट्रेड डिस्काउंट है तो वो ट्रेड डिस्काउंट भी इसमें से लेस, यहीं पे इसको शो किया जाता है, लेस करके इसको जो है इसमें से शो करते हैं, वो डिटेल अमाउंट दिखा देता है। फिर यहां पे नेक्स्ट कॉलम बनता है परचेजेस का, यानी नेट परचेजेस हमने कितनी की हैं। वो नेट परचेजेस क्या होगी, एमआरपी में से हम ट्रेड डिस्काउंट घटा के जो अमाउंट बचेगा उसको हम जो है नेट अमाउंट के अंदर जो है परचेजेस के अंदर शो करेंगे। उसके बाद आपको पता है जीएसटी, ये नया टॉपिक शुरू हुआ है जीएसटी। जीएसटी जो है वो लगाया जाता है। अब आपको पता है जीएसटी जो है, एक तो हमारा आईजीएसटी होता है, एक सीजीएसटी, एक एसजीएसटी। इसके बारे में भी हम एक टॉपिक में डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आपको ये पता होना चाहिए भाई, जब गुड्स परचेज की जाती है तो इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी और इनपुट आईजीएसटी लगता है, और जब माल सेल किया जाता है तो इनपुट की बजाय आउटपुट हो जाता है। आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी और आउटपुट आईजीएसटी जो है लगता है। सीजीएसटी और एसजीएसटी क्या होता है, जब गुड्स इंट्रास्टेट हो। इंट्रास्टेट का मतलब क्या है, जब एक ही स्टेट में माल जो है खरीदा या बेचा जाता है तो उस पर जो है इनपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी जो है लगता है। मान लीजिए रेट जो है 12% है, तो इसका मतलब क्या है, 6% एसजीएसटी होगा, 6% जो है वो सीजीएसटी होगा, यानी आधा आधा होता है।
आईजीएसटी में क्या होता है, जब माल परचेज किया जाता है और माल जो है इंटर स्टेट होता है, दूसरे स्टेट से हम जब माल खरीदते हैं तो सप्लायर हमारे से जो है वो आईजीएसटी जो है चार्ज करता है, उसको हम जो है आईजीएसटी में इंक्लूड करते हैं। और उसके बाद जो है टोटल अमाउंट, जितना अमाउंट का माल हमने खरीदा है उसका हम जो है यहाँ पे लिखते हैं। तो इसको इस तरीके से हम ये परफॉर्मा जो है प्रिपेयर किया जाता है, इस तरीके से परफॉर्मा प्रिपेयर किया। अब इसको हम एक एग्जांपल के द्वारा जो है सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। जैसे आपके पास ये फर्स्ट एग्जांपल दिया होगा, अब फर्स्ट एग्जांपल में क्या कहता है, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द परचेज बुक ऑफ पवन इलेक्ट्रिकल स्टोर न्यू दिल्ली। अब यहां पे देखिए ये पवन इलेक्ट्रिकल स्टोर क्या है, ये जिससे हमने माल खरीदा है, सॉरी जिसकी बुक्स में हम माल बना, जिसकी बुक्स में हम बना रहे हैं, पवन इलेक्ट्रिकल स्टोर की बुक्स में हम जो है सब्सिडरी बुक बना रहे हैं। एज्यूमिंग सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, यहां पे सीजीएसटी और एसजीएसटी लगाया गया है 6% ईच, ये 6% दोनों का होगा। तो यहां पे जब हम ये सीजीएसटी एसजी, इसका मतलब क्या है, इंट्रास्टेट माल जो हमने परचेज किया है। अब यहां पे जब हम ट्रांजैक्शन करेंगे सबसे पहले हम ये देखेंगे उसका बिजनेस किस चीज का है। सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं जो बुक हम बना रहे हैं, परचेज बुक ऑफ मैसेज पवन इलेक्ट्रिकल स्टोर, उसका नाम से जो हम वो परचेज बुक प्रिपेयर कर देंगे। उसके बाद ये परफॉर्मा पूरा जो है प्रिपेयर करेंगे। उसके बाद परफॉर्मे में अब ट्रांजैक्शन पढ़िए। सबसे पहले ट्रांजैक्शन में क्या लिखा हुआ है, जून 2, यहाँ डेट्स दी हुई है तो सबसे पहले जून 2 डेट। उसके बाद क्या लिखेंगे, परचेज गुड्स फ्रॉम सूर्य। सबसे पहले हमें ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा भी ये इस ट्रांजैक्शन को सब्सिडरी बुक में एंटर करना है या नहीं करना। और अभी हमने पीछे डिस्कस किया था भाई सब्सिडरी बुक के अंदर किन किन ट्रांजैक्शन को हमने एंटर करना है। सिर्फ जो माल उधार में खरीदा गया है उन ट्रांजैक्शंस को हम इसके अंदर रिकॉर्ड करेंगे। अब जैसे इसमें लिखा हुआ है परचेज गुड्स फ्रॉम सूर्य इलेक्ट्रिकल स्टोर चांदनी चौक दिल्ली, चांदनी चौक से हमने माल खरीदा। यहाँ पे इनवॉइस नंबर दिया हुआ है, क्या क्या माल खरीदा यहाँ डिटेल दिया हुआ है, 40 ट्यूबलाइट्स, 15 टेबल फैंस और ट्रेड डिस्काउंट। तो हम इसको हम किस तरीके से इस ट्रांजैक्शन को शो करेंगे। अब हमें पता कैसे चला ये ट्रांजैक्शन हुई होगी या नहीं होगी, क्योंकि माल क्रेडिट में परचेज किया गया और क्योंकि उसका इलेक्ट्रिकल का काम है तो इसका मतलब उसकी गुड्स है। तो इसको हम किस तरीके से शो करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे डेट लिखेंगे, सेकेंड डेट, अब ऊपर नाम लिखेंगे जिससे हमने वो माल परचेज किया है, सूर्य इलेक्ट्रिकल स्टोर न्यू दिल्ली। उसके बाद हम लिखेंगे डिटेल कितना कितना माल खरीदा। जैसे उसने लिखा 40 ट्यूब लाइट्स @500 ईच, ये 20,000 की। यहाँ पे इसका इनवॉइस नंबर लिख दिया हमने। लेजर फोलियो तब लिखेंगे जब इसको लेजर में पोस्ट करेंगे। डिटेल में हमने ये 20,000 का माल हो गया। उसके बाद 15 टेबल फैंस @2,000 ईच, 30,000 के हो गए। अब ये दोनों 50,000 रुपये का टोटल 50,000 का माल हो गया। इस 50,000 में वो कहते हैं 20% ट्रेड डिस्काउंट है, तो 20% ट्रेड डिस्काउंट हमने 10,000 लेस कर दिया। टोटल परचेजेज हमने 40,000 की वो 40,000 इस कॉलम में लिख दिया। उसके बाद इस पे सीजीएसटी, अब ऊपर दिया हुआ 6% सीजीएसटी और एसजीएसटी जो है 6% है। 40,000 पे 6%, 2400 सीजीएसटी और 2400 एसजीएसटी। आईजीएसटी कोई नहीं है। टोटल अमाउंट जो है इसका 42,400, 44,800, 44,800 टोटल के कॉलम में हम जो है इसको शो कर देंगे इस तरीके से। उसके बाद हम नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पढ़ेंगे। जैसे इसमें लिखा हुआ है बोट गुड्स फ्रॉम न्यू लाइट ट्रेडर्स कनॉट प्लेस न्यू दिल्ली ऑन क्रेडिट, ये भी क्रेडिट में आ गया तो इसका मतलब इसकी भी ट्रांजैक्शन होगी। तो हम क्या करेंगे, इसको भी सेम वैसे ही पहले डेट लिखेंगे 10 जून। उसके बाद न्यू लाइट ट्रेडर जितने का माल खरीदा, जिससे माल खरीदा हमने। उसके बाद डिटेल, जैसे उसने खरीदा 10 सीलिंग फैंस, 20 इलेक्ट्रिक आयरन, ये डिटेल लिख दी उसमें। उसके बाद इसमें से 10% ट्रेड डिस्काउंट लेस कर दिया, टोटल 36,000। उसके बाद इसके 36,000 पे आप 6% एसजीएसटी और सीजीएसटी लगाओगे, वो दोनों लगाए 2160 2160, टोटल जो है 40,320 रुपए का माल हमने जो है परचेज किया। उसके बाद हम नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखेंगे 20th को, परचेज गुड्स फ्रॉम रविंद्र इलेक्ट्रिक कंपनी पटेल नगर न्यू दिल्ली ऑन क्रेडिट, ये भी ऑन क्रेडिट है। इनवॉइस नंबर भी दिया है, इनवॉइस नंबर लिखेंगे और उसका नाम लिख देंगे रविंद्र इलेक्ट्रिकल कंपनी। उसके बाद जो जो चीज़ हमने उससे खरीदी है, उससे हमने क्या खरीदा है, 100 डजन बल्ब्स @600 पर डजन, 20 वाटर हीटर, और उसमें उन दोनों को जोड़ के उसमें से ट्रेड डिस्काउंट लेस कर देंगे, टोटल 60,000। फिर उस पर सीजीएसटी एसजीएसटी लगाएंगे, टोटल जो है 61,200। ऐसे जो है इसका हम टोटल करते रहेंगे। और उसके बाद
जब ये उसके बाद देखिए नेक्स्ट ट्रांजैक्शन फिर हम करेंगे 22 को दिया हुआ है, पॉट फ्रॉम सनी लैम्प्स लाजपत नगर न्यू दिल्ली फॉर कैश। यहां पे देखिए उसने कैश लिखा हुआ है। जब वो कैश लिख देता है इसका मतलब वो कैश परचेज है, वो हमने उसकी ट्रांजैक्शन हमने कैश बुक में ऑलरेडी हम कर चुके हैं, तो इसकी ट्रांजैक्शन अब इसके अंदर नहीं आएगी। तो हम नीचे एक फुट नोट दे देंगे, ऑन डेटेड दिस, ऑन डेटेड 22 देयर विल बी नो एंट्री बिकॉज इट इज कैश परचेज। तो जब तक ये आप ये नोट नहीं लिखोगे तब तक आप इसके मार्क्स जो है अलॉट नहीं होंगे। उसके बाद बोट फ्रॉम फैशन फर्नीचर कंपनी। अब यहां पे देखिए फैशन फर्नीचर कंपनी से हमने फर्नीचर परचेज किया, ये लिखा तो क्रेडिट है, हम कंफ्यूज हो जाएंगे भी क्रेडिट में ये तो गुड्स ही होगी, पर ये गुड्स नहीं है, ये फिक्स एसेट है। और मैंने बताया था फिक्स एसेट चाहे कैश में खरीदी हो चाहे क्रेडिट में खरीदी हो, उसकी आप ट्रांजैक्शन इस बुक्स के सब्सिडरी बुक के अंदर नहीं करोगे। तो इसका भी हम जो है एक फुट नोट दे देंगे, ऑन डेटेड दिस परचेज ऑफ फिक्स एसेट सो देयर विल बी नो एंट्री। तो इस तरीके से यही ट्रांजैक्शन इसकी हुई। इसका हम टोटल करते यहाँ पे लिखेंगे टोटल परचेज अकाउंट, क्योंकि डेबिट बैलेंस होता है इसलिए हमने इसका इन सब का जो है हम टोटल यहाँ पे शो कर देंगे जिनका भी है। इस तरीके से आपने जो है ये क्वेश्चन जो है इसमें करने हैं, उनका जो है थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना। यहाँ पे ये क्वेश्चंस बड़े आसान है और इजीली हो जाएंगे, थोड़ा सा इन क्वेश्चंस को करने की कोशिश करना। थैंक यू।